तो सखी आदमी, खैरात करने वाला, किसी की मदद करने वाला, अल्लाह उसे पसंद करता है। और फिर एक बात और याद रखे, जो सखी आदमी है उसके लिए 4 चीज़ें अल्लाह के नबी ने खुद बयान की हैं। 4 चीज़ें बताई हैं उसके लिए। फरमाए वो 3 के करीब है, चौथी से बहुत दूर है। सखी आदमी को अल्लाह 3 के बहुत करीब करता है और चौथी से अल्लाह उसे दूर कर देता है। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं। वो 3 क्या हैं जिनके करीब अल्लाह सखी को करता है? फरमा अस्सखी करीबुम मिनल्लाहि, फरमा सखी आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया, माल के साथ सखावत भी दी, माल के साथ अल्लाह ने खर्च करने की हिम्मत भी अता फरमाई, सदका करने की तौफीक भी अता फरमाई, खैरात करने की तौफीक भी अता फरमाई। फरमा जो सखी आदमी होगा, खर्च करने वाला होगा, अल्लाह के नाम पे देने वाला होगा, फरमा अस्सखी करीबुम मिनल्लाहि, सखी आदमी को अल्लाह अपने करीब कर लेता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह की रहमत भी करीब आ गई, अल्लाह के फजल भी करीब आ गया, अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया, अपने करीबी लोगों में शामिल कर लिया। फरमा सखी आदमी को पहला इनाम अल्लाह पाक ही अता करेगा, करीबुम मिनल्लाहि, अल्लाह के भी करीब हो गया, करीबुम मिनन्नासी, लोगों के भी करीब हो गया, सदका करने वाला, खैरात करने वाला, लोगों को खिलाने वाला, लोगों को पिलाने वाला, लोगों की हाजात पूरी करने वाला, लोगों की जरूरियात पूरी करने वाला, लोगों के दुख सुख में काम आने वाला। फरमाया जैसे वो अल्लाह के करीब है, वो अल्लाह के बंदों के भी करीब है। गरीब आदमी उसे याद रखेगा, गरीब आदमी जब तन्हाई में अल्लाह से मांगता है, उस सदका करने वाले के लिए भी दुआ करेगा, जिसने इसके बच्चों को खिलाया, जिसने इसके बच्चों को पिलाया, जिसने इसके बच्चों के राशन का इंतजाम किया। जाहिर सी बात है, जिस गरीब को खिलाया, जिस प्यासे आदमी को पानी पिलाया, जिस भूखे आदमी को खाना खिलाया, फरमाया अल्लाह लोगों के भी उसे करीब कर देगा, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा, लोग इससे मोहब्बत करेंगे, लोग इसके करीब आ जाएंगे। फरमाया पहला इनाम ये मिला, सखी आदमी को अल्लाह ने अपने करीब कर लिया। दूसरा इनाम इसे ये अता किया, सखी आदमी के बारे में अल्लाह इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है, सखी आदमी से, जो किसी को खिलाए पिलाए, किसी के दुख दर्द में काम आए, खर्च करे। फरमाए वो अल्लाह के करीब होता है। नंबर 2, वो किसके करीब होता है? लोगों के करीब होता है। नंबर 3, फरमाया करीबुम मिनल जन्नती, सखी आदमी को अल्लाह जन्नत के करीब रखता है। सखी आदमी जन्नत के बिल्कुल करीब है। क्या मतलब? कि इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। जैसे ही इसे मौत आएगी अल्लाह इसे जन्नत का दाखिला अता कर देगा। 3 के करीब है, अल्लाह के करीब है, बंदों के करीब है। नंबर 3 जन्नत के करीब है। चौथी चीज जिससे दूर है, फरमाया बाईदुम मिनन नारी, सखी आदमी को अल्लाह जहन्नुम से दूर रखता है। ये जन्नत के करीब होता है और जहन्नुम से दूर होता है। ऐसे ही बखील आदमी के लिए भी 4 बातें फरमाई हैं। कैसे सखी के लिए 4 बातें फरमाई मेरे आका ने, बखील के लिए भी 4 बातें फरमाई। नंबर 1 फरमाया वल बखील बईदुम मिनल्लाहि, बखील आदमी, कंजूस आदमी, गिन गिन के रखने वाला आदमी, फरमाया बईदुम मिनल्लाहि, वल्लाह की रहमत से दूर होता है, वल्लाह के करीबी लोगों में से नहीं होता, अल्लाह के महबूब बंदों में से नहीं होता। अल्लाह उसे दूर रखता है कि मेरे रहमत के से दूर है ये।
बईदुम मिनल्लाह, पहली सजा है ये। अल्लाह के बंदो, ये सजा है कि अल्लाह किसी को अपनी रहमत से दूर कर दे, ये उसकी पहली सजा है। बईदुम मिनल्लाह, अल्लाह फरमाता है ये बखील आदमी, इसको माल मैंने दिया, दौलत मैंने दी, सब कुछ मैंने दिया, जब मेरे बंदों पर देने की बारी आती है तो कंजूसी गिन गिन के रखता है। अल्लाह फरमाता है बईदुम मिनल्लाह, अल्लाह से दूर है ये। बईदुम मिनन्नास, बखील आदमी से लोग भी मोहब्बत नहीं करते। करते हैं लोग मोहब्बत? नहीं करते। सखी से तो मोहब्बत करते हैं। सखी आदमी से तो हर गरीब जिसको पता है कि ये मेरे बच्चों का कुछ इंतज़ाम कर सकता है और करता है, हर बंदा उससे मोहब्बत करता है, हर बंदा उससे प्यार करता है, और तन्हाइयों में उसको दुआएं भी देते हैं लोग सखी आदमी को। तो भाई जो बखील है फरमाया अल्लाह से दूर है वो, और लोगों से भी दूर है वो। नंबर 3, अल्लाह अकबर, फरमाया बईदुम मिनल जन्नती, बखील आदमी जन्नत से भी दूर है। नंबर 4, फरमाया करीबुम मिनन नार, बखील आदमी जहन्नुम के करीब होता है। अल्लाह से भी दूर, बंदों से भी दूर, जन्नत से भी दूर। नंबर 4, जहन्नुम के करीब, जन्नत से दूर और जहन्नुम के करीब। हदीस का आखिरी जुमला समझिए, फरमाया वल जाहिलुन सखीयुन अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदिन बखील। फरमाया जाहिल बेइल्म सखी, तवज्जो करें, बड़ी कीमती बात फरमाई। फरमाया बेइल्म सखी अल्लाह को इबादत गुजार बखील आबी से ज्यादा पसंद है। एक तरफ बेइल्म सखी है तो वो बेइल्म, इतना दीन का कोई इल्म नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कोई दीन के ज्यादा मसाइल नहीं जानता, लेकिन वो सखी है, अल्लाह की मखलूक को फायदा होता है। फरमाया ये बेइल्म सखी अल्लाह को रातों को लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले बखील से ज्यादा पसंद है इबादत गुजार लेकिन बखील आदमी है, बुखल है इसके अंदर, कंजूसी है, सखावत नहीं है। फरमाया ऐसे आबिद से अल्लाह को बेइल्म सखी ज्यादा पसंद हो, अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो इसलिए कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने बार बार ईमान वालों को हुक्म दिया है। अगली बात, मेरे आका ने फरमाया जो शख्स भी किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी करे अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करता है। जो शख्स भी किसी की ज़रूरत पूरी करे अल्लाह पाक अपनी गैबी मदद से उसकी ज़रूरत पूरी फरमा देता। अगली बात उसी हदीस में फरमाया जो किसी तंगदस्त दुखी आदमी का एक दुख दूर करता है, इस दूर करने वाले के कयामत के दिन के दुखों में से अल्लाह एक बड़ा दुख दूर फरमा देगा। कितना बड़ा इनाम है। फरमाया तुम किसी की मदद करते हो, ज़रूरत पूरी करते हो, अल्लाह तुम्हारी ज़रूरत पूरी फरमाएगा। फरमाया तुम किसी का दुख दूर करते हो, किसी के दुख में काम आते हो, फरमाया इस काम आने की वजह से कयामत के दिन के दुखों में से अल्लाह तुम्हारे दुखों को दूर फरमा देगा। आज इस वक्त ज़रूरत है इस बात के कि हमारे पाकिस्तान का अक्सर हिस्सा सैलाब के अंदर है। सब जानते हैं, खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि किस कदर जानी और माली नुकसान है। लोग बेघर हैं, प्यास से मर रहे हैं कि वही सैलाब का पानी, भूख से मर रहे हैं कि उनके जितने भी आमदन के ज़राए, खाना पीना सब पानी में बह गया। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलती। ये बात भी याद रखो। बाज़ मरतबा हम कहते हैं कि भाई गुनाहों की सज़ा है, उनको तो अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ आजमा कर गुनाहों से पाक कर दिया, अगली बारी हमारी है। जिस पर ये मुसीबत आई है ना वो तो पाक हो गया है, वो तो दुनिया की आर्जी सी मुशक्क़त में आया है, और जो दुनिया की आर्जी सी मुशक्क़त में आया है इस हर मुशक्क़त के बदले अल्लाह आखिरत की मुशक्क़तें उनकी दूर करेगा। अगला इम्तिहान तो हमारा है। हम ये समझते हैं कि पता नहीं वो कितने गुनहगार थे और हम बड़े नेक हैं कि जो हम बचे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है।
आजमाइश इम्तिहान किसी पर भी आ सकता है, कहीं भी आता है। उन पर आजमाइश इम्तिहान ये है कि उनके घर बार ख़त्म हो गए। हमारा इम्तिहान ये है कि उनके दुख सुख में हम किस कदर एहसासमंद हैं, हम कितना उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा इम्तिहान है। हम उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए, उनकी मदद के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, ये हम सबका इम्तिहान है। कई दिन से मेरे दिल